और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जुड़ी हुई। बिहार में नीतीश और मोदी ही चेहरा है। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं जनता नीतीश और मोदी को जानती है, बीजेपी को फील गुड से दूर रहना चाहिए। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे किसी भी सोच से दूर रहने की जरूरत है। एक तरीके से बताकर चला जा रहा है कि गिरिराज सिंह संभवतः इस बात से नाराज भी हैं कि सीट शेयरिंग में उनकी भागीदारी नहीं हुई। बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गिरिराज सिंह के इस बयान के मायने क्या है? क्या गिरिराज सिंह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाखुशी दिखा रहे हैं? कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए बीजेपी को, तो क्या कार्यकर्ताओं की आवाज को बीजेपी नहीं सुन रही है? क्या टिकट बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि गिरिराज सिंह नाराज चल रहे हैं कि उन्हें सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन में कोई भागीदारी नहीं देने का मौका मिला, ऐसे में क्या ये बयान गिरिराज सिंह का नाराजगी को जाहिर कर रहा है? ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए इस वक्त। अगर गिरिराज सिंह इस बयान के जरिए नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं तो क्या ये परेशानी का सबब बन सकती है? इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर जहां एक तरीके से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था, उस बीच वो टलने की खबर एक तरीके से बड़ा मैसेज दे रही है कि सब कुछ अंदर क्या ठीक नहीं है, क्या उम्मीदवारों को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आना जिसमें बीजेपी को फील गुड से दूर रहना चाहिए, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए, क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ता नाराज हैं? और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर पटना से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, गिरिराज सिंह के इस बयान को किस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक गिरिराज सिंह की कोई भूमिका रही नहीं, इस बाबत भी वो नाराज हैं। देखिए, जहां तक भूमिका की बात है तो जब पहली बैठक हुई थी उसमें गिरिराज सिंह थे, लेकिन उसके बाद जब कोर ग्रुप और कोर कमेटी की बैठक हुई तो उस बैठक से गिरिराज सिंह को दूर कर दिया गया और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के भी नाराजगी है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि गिरिराज सिंह लगातार अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, 2010 की याद दिला रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से कम सीटें मिलने के बाद भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था। जातिगत आधार पर जो टिकट का बंटवारा किया गया या फिर जो सीटें गिरिराज सिंह चाहते थे कि कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी में वर्षों से जो लगे हैं, उन्हें मिलना चाहिए, वो सीटें सहयोगियों के को मिलने से भी गिरिराज सिंह नाराज हैं। कहा जा रहा है जरा ये समझाइए कि बीजेपी को फील गुड से दूर रहना चाहिए, इसका क्या मतलब है? वाकई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को भी फील गुड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में आपको अपने कार्यकर्ताओं की बात करनी होगी, सिर्फ नेताओं की बात नहीं करनी होगी। तो जब कुनबा बढ़ेगा शैलेंद्र, जब कुनबा बढ़ेगा, परिवार में सदस्य बढ़ेंगे तो चीजें बटेंगी, आपके हिस्से में त्याग वाली जगह ज्यादा होगी। और एक और बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का पोस्ट जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया और लिखा गया कि ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास, 243 में से जीती 206 सीटें, जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81% बीजेपी ने हासिल किया था, 102 में से 91 सीटें जीतकर स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे और आज भी धर्मेंद्र प्रधान ही प्रभारी हैं। सवाल ये है कि एक तरफ तो वो बीजेपी को क्रेडिट भी दे रहे हैं, बीजेपी की बड़ाई भी कर रहे हैं, बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फील गुड होने से बचने की नसीहत भी दी जा रही है। शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर वो 2010 का स्ट्राइक रेट याद करते हैं या याद दिलाते हैं तो क्या बीजेपी के लोग अपना परफॉर्मेंस भूल गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, गिरिराज सिंह इन्हीं बातों को याद दिला रहे हैं कि जब आप कार्यकर्ताओं की बात करते थे, पार्टी के वर्कर जो वर्षों से लगे हैं उनकी बात जब आप करते थे तो आपका स्ट्राइक रेट क्या था। जो बीजेपी के खाते में सीटें आई हैं उन सीटों से ये साफ जाहिर है कि सिर्फ फील गुड से काम नहीं चलेगा, आपको पुराना स्ट्राइक रेट भी दोहराना होगा यदि आप वाकई आपने सीट शेयरिंग मजबूती से की है तो। और कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का जो चयन हो रहा है, जो पूरी प्रक्रिया है, उस पर
गिरिराज सिंह ने सवालिया निशान खड़ा किया है और सहयोगियों को नाराजगी तो जताई भी है। नहीं साध रहे हैं इस बयान के जरिए, सहयोगियों को भी तो नहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप सिर्फ स्ट्राइक रेट वाला झुनझुना मत बजाइए, परफॉर्म करने की बारी है अब। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये निशाना गिरिराज सिंह उन लोगों पर साध रहे हैं जो सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने पिछले चुनाव में हमारा ये परफॉर्मेंस था, इस चुनाव में ये परफॉर्मेंस था, इसलिए हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए। और कुल मिलाकर के देखें तो उनकी नाराजगी इन्हीं बातों को लेकर के है कि आखिर कार्यकर्ता जो पार्टी के नेता थे, जिनकी बात गिरिराज सिंह उठा रहे थे सीट शेयरिंग के दौरान, उनका जो टिकट काटा गया, इस बात को लेकर के सवाल भी तो गिरिराज ये सिंह नाराज शैलेंद्र हैं। के गिरिराज सिंह जो आज ये बात कह रहे हैं, ये इस वक्त उनके इस बयान के मायने क्या हैं? क्योंकि अगर नसीहत ही थी तो चुनाव चयन से, उम्मीदवारों की घोषणा से, सीट शेयरिंग से पहले दी जानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी होती है वो सौंपी है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का बिहार पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं पंकज सिंह, वो बिहार पहुंचे हुए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कल बिहार पहुंचने वाले हैं। और अब एक तरीके से आपको ग्राउंड पर उतरकर, जनता के बीच जाकर जो ड्यूटी आपके लिए तय की गई है, उस रणनीति के साथ जमीन पर आप काम कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मंत्रियों को उतारकर चुनाव प्रचार में तेजी लाने की कवायद में इस वक्त अब बीजेपी जुट गई है।